ऐसा क्या आपने कर दिया है? केवल 30% लोगों को ही यह संदेश आज प्राप्त होगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह संदेश है जिन्हें परमात्मा उन तक पहुंचाना चाहते हैं। तुम्हारा सफ़र जितना कठिन रहा है, मंजिल उतनी ही खुशहाल होंगी। यह संदेश आपको मिल पाना संकेत है। आप जिन चीज़ों को आकर्षित कर रहे हो, ब्रह्मांड उन्हें आपकी ओर भेजने का मार्ग बना रहे हैं। आप जिन व्यक्ति या वस्तु तक नहीं पहुंच सकते हैं, ब्रह्मांड उन्हें आप तक लेकर आएगा। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम ब्रह्मांड के चुंबकीय आकर्षण के केंद्र में हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, वह ब्रह्मांड की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए वर्तमान में होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं से भयभीत हुए बिना अपने निश्चित पर अडिग रहे। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो, किंतु सही चीज सही वक्त आने पर तुम्हें प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, स्वयं पर विश्वास करो। तुम जो देख सकते हो, जो महसूस करते हो और जो निर्णय ले सकते हो, वह दूसरे के लिए कर पाना असंभव है। यह गुप्त रहस्य है। तुम अपने भविष्य की उन घटनाओं को वर्तमान में महसूस कर पा रहे हो, जो अभी तुम्हारी इच्छा श्रृंखला का एक हिस्सा है, जो दूसरों के लिए भविष्य है, किंतु तुम उसे वर्तमान में पूर्ण होते महसूस करते हो। यह इसी कारण संभव है क्योंकि तुम ब्रह्मांड के तरंगों के संपर्क में हो। 8 अंक लिखे और कहे, मैं ब्रह्मांड के तरंगों से जुड़ा हूँ। 333 लिखे और कहे, मेरी आकर्षण शक्ति प्रबल हो चुकी है। मेरे प्रिय, तुम अपने ही नहीं, दूसरों के भविष्य से भी परिचित हो। तुम्हें बार बार भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत प्राप्त होते हैं, जो तुम्हारे मन को कई बार व्यथित कर देते हैं। दिव्य दूत तुमसे संपर्क करना चाहते हैं, क्योंकि वह तुमसे बड़ा कार्य करवाने के लिए तुम्हें प्रेरणा दे रहे हैं। तुम्हारा जन्म एक बहुत बड़े कार्य को सिद्ध करने के लिए हुआ है। तुम्हारा चुंबकीय स्वयं ब्रह्मांड ने किया है, और इसका प्रमाण तुम देख सकते हो। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे वंश में कोई ऐसा नहीं होगा जैसे तुम हो। तुम्हारे जीवन का संघर्ष, तुम्हारी परिपक्वता और तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति विशेष है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने जो मार्ग दिखाया जा रहा है, उससे और आगे बढ़ो। अंतिम लक्ष्य पर ब्रह्मांड तुम्हें स्वयं ले जाएगा। 8 लिखे और कहे, हे परमेश्वर, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मेरी सहायता करे। तुम्हारी इच्छाएं हैं, इस सफ़र में तुम्हें उपहार स्वरूप अलग अलग पड़ाव पर प्राप्त होगी। इसलिए अपनी इच्छाओं के लिए निश्चित होकर कार्य करो।
संपन्नता, सुखी विवाहित जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा और विदेश भ्रमण तुम्हारे इस सफर का एक हिस्सा है। तुम मेरे वीर योद्धा हो। मेरे बच्चे, तुम्हें धर्म रक्षक बनाकर धर्म के प्रकाश का दीप देश विदेश तक ले जाना है। क्या तुम मेरे इस योजना का हिस्सा नहीं बनोगे? क्या मैंने तुम्हारा चुनाव गलत किया है? यदि आप ब्रह्मांड की योजना से संतुष्ट हैं तो हाँ लिखकर अपनी पुष्टि दें। परमात्मा के इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए, क्योंकि तुम ईश्वर की सच्ची संतान हो, इसीलिए तुम्हारा चुनाव हुआ है। परमेश्वर कहते हैं, यदि यह दिव्य संदेश तुम तक पहुंचा है तो इसे परमात्मा का मार्गदर्शन समझ इसे पूरा पढ़े, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशेष आया है। जमीन पर खड़े रत्न के टुकड़ों को कहाँ पता था कि वह महल के सिंहासन में जड़ित हो राजा की शोभा बनेगा। आकाश में निकली बूंदों को कहाँ पता था वह सीप के मुंह में गिरकर एक विशेष मोती बनेगा। मेरे प्रिय, जिस प्रकार कठिन परिस्थिति में हीरा भी अपनी पहचान भूल जाता है, वैसे ही आज तुम यह भूल गए हो कि तुम्हारा मूल्य क्या है। तुम भूल गए हो तुम कौन हो। तुम भूल गए हो कि तुम्हारी पहचान क्या है। जैसे मिट्टी के ढेर में छुपा देने से हीरा मिट्टी नहीं बन जाता, वैसे ही इस कठिन परिस्थिति में पड़ जाने से अच्छा इंसान बुरा नहीं हो जाता। मेरे प्रिय, तुम वह अनमोल हीरा हो जो अपनी पहचान भूल गया है। तुम वो हो जिसके सामने यह पूरी दुनिया झुक जाए। क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? दया, प्रेम, करुणा और दूसरों के लिए सहायता की भाव रखना कि यह तुम्हें किसी ने दान में दिए हैं। नहीं, यह सब तुम्हारे स्वाभाविक रूप से तुम्हें प्राप्त हुए हैं, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत साफ और पवित्र है। आज बुराई और शैतान पर विश्वास करने वाले हजारों हैं, पर ईश्वर पर विश्वास रखते हुए धर्म रक्षक बनने वाले मुट्ठी भर हैं। तो क्या तुम्हारा यह दिव्य गुण तुम्हें कोयले की खान में हीरा नहीं साबित करता है? यदि मानते हैं तो लिखे, मैं धर्म रक्षक हूँ। मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं, एक बात सदैव स्मरण रखना, जहाँ से तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ से परमात्मा की सोच प्रारंभ होती है। इसीलिए उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम पर हंसते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह तुम्हें छोटा समझते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी भूल है जो अनमोल रतन को कोयला समझकर फेंक देते हैं। एक दिन तुम बहुत बड़े इतिहास रचोगे। हर कोई तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हें देखना चाहेगा। तुम्हारी पहुंच एक बहुत बड़े
पद के लिए हुई है। मेरे बच्चे, स्वयं को कमज़ोर समझने की भूल जो तुम कर रहे हो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अपना घर छोड़कर चली बूंद नहीं जानती वह कहाँ गिरेगी, पर परमात्मा की कृपा ने उसे मोती बना देती है। ऐसे ही तुम पूरा समर्पण परमात्मा पर कर दो। उनकी कृपा तुम्हें ऊंचे सिंहासन पर बिठा देगी। पंख स्वयं उड़कर इमारत पर नहीं जा सकता, पर हवा उसे वहां पहुंचा सकती है। ऐसे ही शायद उस महान पद तक तुम्हारी सोच ना पहुंच सके, पर परमात्मा की कृपा तुम्हें वहां तक पहुंचा देगी, जिसकी कल्पना बड़े बड़े कलाकार करते हैं। परमात्मा के सच्चे मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। हमारी इच्छा और करें हम आपके लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर परमेश्वर के दिव्य मार्गदर्शन ला सके। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे प्रिय, तुम अपनी जिस इच्छा के लिए चिंतित हो वह जरूर ही पूरी होगी, लेकिन तुम खुद पर और परमात्मा पर संदेह करना बंद कर दो। जो स्वयं पर विश्वास नहीं कर सकता, वह परमपिता परमेश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकता। यदि तुम्हारे समक्ष दूसरों से अधिक समस्याएं और चुनौतियां उत्पन्न होती है, तो समझ जाओ ईश्वर तुमसे दूसरों से अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि जिसका लक्ष्य जितना बड़ा होता है उसका संघर्ष भी उतना ही अधिक होता है। और परमात्मा तुम्हें अभी से मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि तुम उस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा सको। क्या तुम्हें परमात्मा के चुनाव पर विश्वास नहीं है? यदि आप उसे बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम हैं, तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दें। 1111 लिखे और कहे, हे ईश्वर, मैं आपसे बेहद प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ आपने जो मेरे लिए योजना बनाई है उससे मेरा और मेरे परिवार का भला छुपा है। इसीलिए आज यह संकल्प लेता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं अमीर हो रहा हूँ, परमात्मा हर वक्त मेरे साथ है।